कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना किसी कारण के दुख झेलते हैं? क्यों कुछ लोग सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली रहते हैं? क्यों किसी की एक गलती जिंदगी भर पीछा करती है और किसी की हजार भूलें भी मिट जाती हैं? क्या ये सब सिर्फ भाग्य है या इसके पीछे कोई और गहरा नियम काम करता है? ये कहानी कर्म की है। वो कर्म जो दिखता नहीं पर हर क्षण तुम्हारे साथ चलता है। वो कर्म जो तुम्हें बनाता भी है और बांधता भी। आज हम जानेंगे कर्म का वो पहलू जिसे धर्म में कहा गया छिपा हुआ अंधेरा। लोग कर्म को साधारण रूप में समझते हैं। अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा। पर क्या कर्म इतना सीधा है या इसके भीतर कुछ ऐसा छिपा है जो हमारी आंखें देख ही नहीं पाती? आज इस यात्रा में हम कर्म को समझेंगे उसके 9 गहरे भागों में। हर भाग बताएगा कर्म क्या है, कैसे बनता है और उससे मुक्ति का मार्ग क्या है। क्योंकि कर्म सिर्फ हाथों से नहीं, विचारों से भी जन्म लेता है। और यही है कर्म का छिपा हुआ अंधेरा। भाग 1, कर्म का भ्रम। तुम सोचते हो कर्म बस एक काम है। कोई अच्छा काम किया तो अच्छा फल मिलेगा, कोई बुरा किया तो बुरा परिणाम मिलेगा। पर जीवन ने तुम्हें यह भ्रम कब तोड़ा? जब अच्छे कर्म के बाद भी दुख मिला या जब बुरे कर्म के बाद भी सुख? कर्म का नियम गणित जैसा नहीं है, ये चेतना का नियम है। कर्म सिर्फ शरीर की गति नहीं, विचार की भी गति है। जब तुम किसी के बारे में सोचते हो, कोई भाव मन में उठता है, वहीं कर्म का बीज बोया जाता है। वो बीज मिट्टी में नहीं, तुम्हारी आत्मा में बोया जाता है। और जब उसका समय आता है, वो फल बनकर लौटता है, कभी खुशी बनकर, कभी दुख बनकर। इसलिए कर्म को समझना किसी पुस्तक का ज्ञान नहीं, अपने भीतर झांकने की साधना है। भाग 2, कर्म का जन्म। कर्म का जन्म तब होता है जब तुम सोचते हो मैंने किया। कर्ता बनने का ये भाव ही पहली गांठ है बंधन की। जब तुम कहते हो मैं, तुम अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी करते हो। उस दीवार के भीतर हर इच्छा, हर भय, हर क्रोध कैद हो जाता है। और वहीं से शुरू होता है कर्म का चक्र। कर्म का अर्थ है गति। हर विचार, हर भावना एक दिशा लेती है। वो बाहर जाती है, फिर लौटती है, कभी परिणाम बनकर, कभी पीड़ा बनकर। तुम सोचते हो सब कुछ बीत गया, पर कर्म कभी बीतता नहीं। वो बस प्रतीक्षा करता है। जब तक तुम समझ ना लो, वो लौटता रहेगा। यही कारण है कि जीवन में कुछ अनुभव बार बार आते हैं, कभी रूप बदलकर, कभी व्यक्ति बदलकर, पर अर्थ वही रहता है, सीखना। भाग 3, भीतर का अंधेरा। अब सोचो, कितनी बार तुमने किसी को चोट पहुंचाई, कितनी बार किसी को अनदेखा किया, कितनी बार भीतर के भय को दबाया। वो सब कहीं गया नहीं, वो सब तुम्हारे भीतर छिप गया है, जैसे राख के नीचे जलती हुई चिंगारी। यही है कर्म का अंधेरा। ये किसी ईश्वर का दंड नहीं, ये तुम्हारे ही मन का हिसाब है। जब रात में नींद नहीं आती, जब बिना कारण बेचैनी होती है, वो किसी और की सजा नहीं, तुम्हारे कर्मों की पुकार है। हर विचार, हर क्रिया कहीं न कहीं लिखा जा रहा है। वो लेखा तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर लिखा जाता है। कर्म का न्यायालय बाहर नहीं, तुम्हारी चेतना में है। जब तुम गलत करते हो, तब कोई और नहीं, तुम्हारा ही मन गवाही देता है। और जब वो गवाही भारी पड़ती है, तब जन्म लेती है बेचैनी। कर्म का अंधेरा डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए होता है। वो तुम्हें भीतर झांकने के लिए कहता है, देखो तुम क्या कर रहे हो। भाग 4, अदृश्य जाल। कर्म कभी अकेला नहीं होता। ये एक अदृश्य जाल है जो हर प्राणी को एक दूसरे से बांधता है।
तुम्हारे एक विचार की तरंग किसी और के जीवन को छू सकती है। तुम्हारे एक शब्द का कंपन किसी और के हृदय को तोड़ सकता है। इसलिए जो तुम किसी के साथ करते हो वो कभी समाप्त नहीं होता। वो घूम कर तुम्हारे पास लौटता है, कभी परिस्थिति बनकर, कभी मन की वेदना बनकर। कर्म का ये जाल न्याय नहीं करता, ये केवल संतुलन बनाता है। जब तुम किसी को दुख देते हो तब संसार तुम्हें अवसर देता है कि तुम वही दुख समझो, और जब तुम किसी को शांति देते हो तो वही शांति किसी दिन तुम्हारे पास लौट आती है। इसलिए कर्म का अंधेरा तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तुम्हारा शिक्षक है। वो तुम्हें तुम्हारे ही कार्यों का अर्थ दिखाता है। भाग 5। मन और कर्म। कर्म और मन दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। जैसा मन सोचता है वैसा कर्म होता है, और जैसा कर्म होता है वैसा मन बनता है। मन को जो भी भावना छूती है वो कर्म का बीज बन जाती है। अगर तुम भय में जीते हो तो भय के कर्म करते हो। अगर तुम क्रोध में जीते हो तो क्रोध ही लौटता है। अगर तुम प्रेम में जीते हो तो करुणा लौटती है। यही कारण है कि जो भीतर शुद्ध है उसके कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं, और जो भीतर भ्रम में है उसका कर्म भी उलझा हुआ रहता है। मन ही कर्म का द्वार है। जब मन जागरूक होता है कर्म बंधन नहीं बनता, पर जब मन अंधा होता है तो कर्म एक बोझ बन जाता है। यही है जीवन की विडंबना। हम कर्म को बदलने की कोशिश करते हैं पर मन को नहीं देखते, और जब तक मन नहीं समझा कर्म नहीं सुधरता। भाग 6। अनदेखे कर्म। सबसे भारी कर्म वो नहीं होता जो तुमने किया है, बल्कि वो जो तुमने देखा ही नहीं। जब किसी ने मदद मांगी और तुमने मुंह फेर लिया, जब किसी ने सच्चाई कही और तुमने मौन रहना चुना, जब भीतर की आवाज आई और तुमने अनसुना कर दिया, वहीं कर्म की एक नई गांठ बन गई। यही गांठें जीवन को उलझाती हैं। तुम सोचते हो भाग्य रुक गया, पर असल में ये तुम्हारे अपने कर्म हैं जो रास्ते में दीवार बनकर खड़े हैं। कर्म का जाल किसी और ने नहीं बुना, तुमने खुद बुना है, और जब तक तुम उसे देख नहीं लेते वो तुम्हें छोड़ता नहीं। जब तुम भीतर झांकते हो तो तुम्हें अपने ही कर्मों की परछाई दिखती है, कभी किसी अधूरी क्षमा की, कभी किसी दबे हुए दुख की, और वही परछाई तुम्हारे बाहर की परिस्थितियां बनाती है। कर्म की सबसे गहरी भूल यही है। हम सोचते हैं ये बाहर घटता है, पर यह सारा नाटक भीतर चलता है। जब तुम भीतर की हर गांठ को देख लेते हो तभी बाहर की उलझनें मिटने लगती हैं, और वही क्षण है जहां कर्म का अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदलता है। भाग 7। मुक्ति का मार्ग। तो क्या इस अंधकार से बाहर निकला जा सकता है? क्या कर्म के इस बोझ से मुक्ति संभव है? हाँ, पर इसके लिए भागना नहीं, देखना होगा। हर विचार को देखो, हर भावना को पहचानो, हर क्रिया से पहले ठहरो और अपने आप से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? जब ये प्रश्न गहराई से पूछा जाता है तब कर्म की पकड़ ढीली होने लगती है। कर्म वही बांधता है जिसे अपनी क्रिया पर अहंकार हो, और वही मुक्त होता है जो सब कुछ करके भी कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा। यही है साक्षी भाव। और जब साक्षी भाव आता है कर्म का चक्र टूटने लगता है। कर्म के चक्र को कोई देवता नहीं तोड़ता, वो केवल तुम्हारी जागरूकता से टूटता है। जब तुम सचेत होकर जीते हो तो कर्म केवल प्रवाह बन जाता है, न वो बंधन है न बोझ। भाग 8। कर्म का सत्य। कर्म कोई दंड नहीं है, ये तुम्हारा शिक्षक है। हर गलती, हर हार, हर दर्द तुम्हें एक संदेश देता है। वो कहता है, देखो यहां तुम अब भी सोए हुए हो। कर्म तुम्हें गिराता नहीं, वो तुम्हें दिखाता है
कि तुम कहां झूठ में जी रहे हो। जब तुम ये देख लेते हो तो कर्म का अर्थ बदल जाता है। फिर वही दर्द साधना बन जाता है। याद रखो, जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझ लेता है वो किसी से भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि अब उसके लिए सब कुछ सीखने का अवसर बन जाता है। कर्म का अंधकार अंत नहीं, वो आरंभ है। यही वो बिंदु है जहां शिव विनाश करते हैं, पर वो विनाश अंत नहीं, शुद्धि की शुरुआत है। जब भीतर का झूठ नष्ट होता है तभी आत्मा हल्की होती है। वही क्षण है मुक्ति का। भाग 9, आत्मबोध प्लस अंतिम संदेश। अब सोचो, अगर आज तुम्हारे हर विचार, हर कर्म, हर भावना का लेखा तुम्हारे सामने रख दिया जाए, क्या तुम उसे देखकर मुस्कुरा पाओगे? सच यही है, हम सब अपने ही कर्मों की कहानियों में जी रहे हैं। कुछ अधूरी, कुछ टूट चुकी, कुछ समझ से परे। लेकिन जब हम उन्हें देखना शुरू करते हैं, स्वीकार करते हैं, तब वही कहानी मुक्त हो जाती है। कर्म से भागना संभव नहीं, उसे समझना ही मुक्ति है। जब तुम भीतर की हर परछाई को पहचान लोगे, तब बाहरी संसार तुम्हें बांध नहीं पाएगा। तब हर घटना, हर व्यक्ति सिर्फ एक आईना बन जाएगा जो तुम्हें तुम्हारे ही कर्म दिखा रहा है। और जब तुम हर आईने में खुद को पहचान लोगे तो जान लोगे, कर्म समाप्त नहीं हुआ, कर्म पूर्ण हुआ है। अगर तुम भी इस यात्रा में अपने भीतर के कर्मों को समझना चाहते हो, अगर तुम भी उस मौन सत्य को सुनना चाहते हो जो तुम्हारे भीतर बोल रहा है, तो इस साधना के मार्ग पर साथ चलो। ये चैनल तुम्हें मनोरंजन नहीं देगा, ये तुम्हें आत्मबोध देगा। सब्सक्राइब करो ताकि जब अगली बार मैं बोलूं तो तुम्हारा मन फिर से वही प्रश्न पूछे, मैं कौन हूं और मेरे कर्म मुझे कहां ले जा रहे हैं।